मुझे यूँ महसूस हुआ कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून आया, लेकिन डर भी लग रहा था। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन सब पूछा, जिस पर उसने बताया कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम होगा। हम यहाँ कई साल से हैं, ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ नहीं हुआ या यहाँ पर आने वाले ने कभी शिकायत की हो। वो हमारे कमरा छोड़ जाने की वजह से शायद ऐसा कह रहा था, क्योंकि उन महीनों में सियाह बहुत कम हो जाते हैं। और जब मैंने सामान का पूछा तो उसने बोला कि हाँ हाँ, ये तो मैंने ही किया था। तब मैंने उसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए तो मेरे कमरे में नहीं आओगे। लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियां जलने बुझने वाले मामले को कैसे भूल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से हमने अपने कमरे में गुजारनी थी। तो मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में आया। लेकिन क्यों? क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, तो सोचा सुबह पूछूंगा। रात फिर किसने दरवाज़ा खटखटाया। डरते हुए मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा और बाहर कोई मौजूद नहीं था, और उसी कमरे की बत्तियां जल रही थीं, जिसे देखकर मेरी सांस बंद होने को आ गई और हल्क बिल्कुल खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से अंदर आया और दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतुल कुर्सी और गुर पढ़ने शुरू कर दिए और बोला, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। मैं इसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से गुज़िश्ता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। वो रात मुझे आखिरी रात लग रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी की आज आखिरी रात है। जब सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा किया कि मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे कमरे में क्यों गया। उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं काफ़ी बज़िद था। तब उसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि उसके मुताबिक कभी ज़मीन की मालिकन हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और नेक रूह है। वो बहुत कम आया होती है और सियाह ना होने की वजह से हमें आपसे झूठ बोलना पड़ा। फिर हमने वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी। चूँकि हुंज़ा के लोग बहुत मेहमान नवाज़ और खुश तबीयत होते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो मेहमान नवाज़ रूह थी जो आने वाले सियाहों का ख्याल रखती थी। लेकिन कभी कभी तो मुझे वो अपना वहम भी लगता है, लेकिन जब कभी वो वाक़या याद आता है तो दोबारा से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।